अभी तक हमने पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी क्या होती है और उसका यूज़ क्या है, और उसके बाद ड्रग क्या होता है जो उसका बेस फॉर्म है। अब उसके बाद पढ़ेंगे कि ये ड्रग का आइडियल ड्रग क्या होता है और ड्रग का डिज़ायर क्या होता है, मतलब इफ़ेक्ट क्या होता है ड्रग का जो हम चाहते हैं और जो हमें नहीं मिलता है उसके बेस पे। तो जो पहला होता है वो है कि आइडियल ड्रग क्या होता है। आइडियल ड्रग आपका ये होगा जो ड्रग सेफ़ होगी, जो सेलेक्टिव होगा, जो इफ़ेक्टिव होगा। यानी सेफ कहने का मतलब यहाँ पे है कि हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में हार्म ना करे, बल्कि बेनिफिशियल हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो, मिनिमम हार्मफुल हो, तो ड्रग वो सेफ़ होगा। उसके बाद आता है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव यानी अगर हम कोई ड्रग डिसाइड कर रहे हैं तो जिस सिस्टम के लिए, जिस ऑर्गन सिस्टम, जिस लेवल के लिए हम डिसाइड कर रहे हैं वो ड्रग वहीं पर जाके यूज़ हो, उसका वहीं पर जाके इफेक्ट हो। और तीसरा होता है इफेक्टिव, यानी जो टारगेट टिश्यू है, जो टारगेट सेल है, जहाँ पर हम जो चीज़ को इन्वेट, स्टिमुलेट जो भी करना चाहते हैं वहाँ पर जाके अगर वो ड्रग इफेक्ट कर रहा है तो वो ड्रग इफेक्टिव होगा। यानी एक आइडियल ड्रग सेफ होना चाहिए, सेलेक्टिव होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद ड्रग, आइडियल ड्रग क्या होता है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि इफेक्ट क्या हो सकता है ड्रग का। ज़रूरी नहीं कि हम जो ड्रग ले रहे हैं वो हमेशा डिज़ायरेबल ही हो, हमारी इच्छा के अनुसार ही हमारे बॉडी में वर्क करे। कभी कभी वो अनडिज़ायरेबल होता है, मतलब जो हम नहीं चाहते वो इफेक्ट भी वो देता है। जैसे कि डिज़ायरेबल इफेक्ट में ये होता है कि हम चाहते जो ड्रग होता है उसका यूज़ हम डायग्नोसिस के लिए करें, उसका यूज़ हम प्रिवेंशन के लिए करें और उसका यूज़ हम ट्रीटमेंट के लिए करें। तो जैसे डायग्नोसिस में कई सारे ड्रग यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एक्सरे में एक मतलब सोल्यूशन दिया जाता है पेशेंट को, जब वो बॉडी में जाता है, एंटर करता है, फिर जब उस पेशेंट का एक्सरे होता है, जो उसमें जो भी मतलब लाइट निकलती है एक्सरे से और जो इमेज बनता है वो काफ़ी क्लियर होता है, इन्हेंस किया जाता है। और एक बेरियम मील होता है जो जीआईटी सिस्टम में जब भी कोई डिफेक्ट होता है, कोई इन्फ्लेमेशन हुआ, कोई कैंसर, कोई ट्यूमर हुआ, तो उसको मतलब और विजुलाइज करने के लिए, अच्छे से जानने के लिए बेरियम मील का यूज़ किया जाता है जीआईटी सिस्टम में। उसके बाद ये डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है ड्रग का। और कुछ ड्रग का होता है जो प्रिवेंशन के लिए यूज़ करता है, यानी कि प्रोफाइलैक्सिस के लिए, किसी भी डिजीज़ को होने से पहले हम उसे कैसे स्टॉप कर दें, मतलब बॉडी में इन्वेड ना हो पाए, अगर इन्वेड हो भी जाता है तो मतलब उसका क्योर जल्दी हो। जैसे कि उसका यूज़ किया जाता है वैक्सीन के फॉर्म में। आपको रिसेंट में पता ही होगा कि कोरोना वैक्सीन यूज़ हुआ है, जो कोरोना वायरस था काफ़ी ज़्यादा हैज़ार्डस था, तो उसका यूज़ होता है, उसमें कोरोना वायरस मतलब कोरोना वैक्सीन का यूज़ हुआ है। पोलियो का यूज़ होता है और डीपीटी का यूज़ होता है। और डीपीटी आपको पता ही है कि डीपीटी क्या होता है। डीपीटी में डी स्टैंड होता है डिप्थीरिया के लिए, पी होता है पर्टुसिस के लिए और टी होता है टिटनस के लिए। ज़रूरी नहीं कि डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और उसके साथ ट्रीटमेंट का भी यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए ही मेनली यूज़ किया जाता है, जैसे कि उसका यूज़ होगा एंटी हाइपरटेंशन में, एंटीबायोटिक में। जैसे हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, उनमें ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक, जो बायोटिक जो भी तुम्हारे बॉडी में कोई इंजरी, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कोई बैक्टीरियल, कोई वायरस, कोई फंगल, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो एक ड्रग का जो इफेक्ट होता है वो डायग्नोसिस के लिए भी हो सकता है, प्रिवेंशन के लिए भी हो सकता है और ट्रीटमेंट के लिए भी हो सकता है। ये हमारा आता है डिज़ायरेबल के अंदर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो ड्रग का इफेक्ट होता है अनडिज़ायरेबल हो जाता है, हमारे मन चाहे अनुसार नहीं होता है, तो उसके कुछ इफेक्ट दिखते हैं। जैसे किसी ड्रग को लिया तुमने, किसी ड्रग का डिज़ायर इफेक्ट ना हो गया, अनडिज़ायर हो गया, जैसे उसका साइड इफेक्ट होगा जो कि नॉर्मली कुछ टाइम बाद ठीक हो सकता है, और उसके बाद उसका एडवर्स इफेक्ट होगा जिसके लिए आपको कोई ना कोई प्रोफाइलैक्सिस या कोई ना कोई क्योर लेना ही पड़ेगा। उसके बाद टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा, टॉक्सिक इफेक्ट में उसके बाद वो बॉडी के लिए लीथल हो जाएगा, जिसका तुरंत मतलब सडनली ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इसमें मैंने पढ़ा कि मतलब ड्रग का इफेक्ट क्या होता है, आइडियल ड्रग क्या होता है। अब आगे की वीडियो में मैं देखूंगी कि जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, उसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, तो उसके डिवीज़न को आगे की क्लास में देखेंगे हम।